नमस्कार। आज द इंडिया पोस्ट द्वारा आयोजित फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग में मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रसिद्ध गौ ट्रेनर उद्धव दिवाकर नेरकर जी का। उद्धव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में। और आज उद्धव जी हमें बताएंगे कैसे हम पंचगव्य धूप बत्ती बना सकते हैं, जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी फेमस है अपने मेडिकल यूजेस के लिए। तो बिना किसी विलंब के चलिए बढ़ते हैं कि कैसे हम पंचगव्य धूप बत्ती बना सके। आप सभी को नमस्कार साथियों। मैं उद्धव दिवाकर नेरकर, सुरभि सेवा बहुउद्देशीय संस्था, जलम, तहसील शेगांव, जिला बुल्डाना, महाराष्ट्र से द इंडिया पोस्ट के माध्यम से विगत 3 महीने से ऑनलाइन फ्री पंचगव्य से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मैं आपको धूप बत्ती बनाने का प्रशिक्षण दूंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत रत्न नानाजी देशमुख जिनकी प्रेरणा से यह संस्था कार्य कर रही है, भारतीय गोवंश का धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व जनमानस तक पहुंचाने का कार्य विगत 7 वर्ष से करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग गाय के गोबर और गौमूत्र से लगभग 12 उत्पाद ऐसे बनाते हैं जो डेली यूज में आ जाते हैं, और 12 उत्पादन ऐसे बनाते हैं जो जैविक खेती के उपयोग में आते हैं। आपने इसके पहले के वीडियो में प्रशिक्षण में देखा है गाय के गोबर से मच्छर कॉइल बनाना, गाय के गोबर से दंतमंजन बनाना। आज हम सीखेंगे देसी गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाना, और वो भी सरल विधि से। आप जानते हैं गोमय वस्ते लक्ष्मी कहा गया है, तो गाय के गोबर के अनन्य साधारण महत्व है। हम लोग आज धूप बत्ती बनाना सीखेंगे, जिसमें आप ये मेरे सामने देख रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल लगेगा धूप बत्ती बनाने के लिए, जैसे गौरी पाउडर है, नागर मोता है, कपूर कचरी है, जटामासी है, चंदन, लाल चंदन है, मैदा लकड़ी है और गोघृत है। साथ में आवश्यकता अनुसार हम पानी भी इसको उपयोग में लेंगे। इतना सारा साहित्य धूप बत्ती बनाने में लगता है। तो धूप बत्ती बनाने के लिए कई सारे मोल्ड आते हैं मार्केट में, या कई सारी गौशालाएं बनाती है। प्रचलित विधि के अनुसार तो कई गौशालाओं में आप देख रहे होंगे कि कोई इंजेक्शन से बनाता है, या कोई ये जो टेलीविजन का एंटीना है उसका पाइप काट कर उसी के साइज की लकड़ी बनाकर इस प्रकार से भी बनाते हैं। लेकिन इस कोरोना ने सभी को प्रकृति से जुड़ने का एक अवसर दिया है, सीखने का अवसर दिया है। विगत 3 महीने से हम लोग भी गौशाला में नए नए प्रयोग करते आ रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा कि जो हम लोग धूप बत्ती बनाते हैं, ये अभी इस प्रकार के पाइप से और लकड़ी से बनाते थे, तो हमने थोड़ा सा इसमें प्रयोग करके एक नई विधि विकसित की है, जिसको मैं आज आपको प्रशिक्षण के माध्यम से दिखाऊंगा। ये आप देख रहे होंगे, जिसे हर घर में पाया जाता है। ये सेवई, पापड़ या कुरोड़ी बनाने का एक सांचा है। हमने इसको थोड़ा सा नीचे से एक पाइप ऐसा फिटिंग कर दिया धूप बत्ती के साइज में। पहले जो धूप बत्ती हम पाइप से बनाते थे तो उसमें बहुत समय लगता था, मतलब 1 केजी हमको बनाना है तो लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते थे। लेकिन ये मशीन से हम लोग आधे घंटे में वो काम कर लेते हैं। तो यही विधि हम आज आपको सिखाएंगे। तो ये मशीन आप देख लीजिए, ये हर घर में लगभग होती है, और इसको पापड़ इसको कुरोड़ी वगैरह, हम लोग मराठी में कुरोड़ी इसको बोलते हैं, या सेवई भी बनाते हैं कई महिलाएं इससे। तो इसी में हमने एक पाइप नीचे ज्वाइन कर लिया है। ये मैं आपको खोल के भी दिखा सकता हूँ ये, और ये आप आसानी से ये बना सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको, जो सेवई का सांचा है, उस सांचे को आप कोई भी वेल्डिंग के दुकान से आप इसको बना सकते हैं। तो ये तो हो गया मशीन, और ये मशीन से खर्चा बहुत कम है। लगभग ये 500 की मशीन आती है,
बाजार में 500 रुपए की मिल जाती है। और लगभग 500 रुपए का हमारा मटेरियल हो गया और 500 रुपए आपने पैकिंग और बाकी चीजों के लिए बना लिए। मतलब 1,500 से 2,000 में हमारा ये लघु उद्योग चालू हो सकता है। और इसको उद्योगालय का यदि आप लाइसेंस 5 मिनट में लेंगे तो आप इसको बिक्री भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम इस मशीन से जो हमने थोड़ा सा प्रयोग करके आपको ये जो बनाना हम सिखाएंगे, इस मशीन से रॉ मटेरियल आप लिख सकते हैं। गाय की गोबरी का पाउडर 250 ग्राम, नागर मोथा 50 ग्राम, कपूर 50 ग्राम, जटामासी 50 ग्राम, लाल चंदन 50 ग्राम, मैदा लकड़ी 50 ग्राम और गोबरू 50 ग्राम। 250 ग्राम का हम ये आज उत्पाद बना रहे। तो ये गाय के गोबर की पाउडर है। ये मलीन बिल्कुल बारीक पीसनी पड़ती है। दूसरा ये आपने नागर मोथा लिया। नागर मोथा ये जनरली तालाब में एक वनस्पति होती है, उसका जो जड़ होती है उस जड़ की ये पाउडर होती है। इसका सुगंध आता है नागर मोथा। दूसरा एक कपूर कचरी है, ये भी सुगंध के लिए उपयुक्त पाउडर है। जटामासी ये भी सुगंध के लिए और पर्यावरण शुद्धि के लिए आता है। लाल चंदन ये भी अपने सुगंध और बाकी पर्यावरण शुद्धि के लिए काम आता है। मैदा लकड़ी ये आयुर्वेदिक लकड़ी है, बाइंडिंग का काम करती है। साथ में देसी गाय का गोघृत ये हमने ले लिया है 50 ग्राम। 250 ग्राम गोरी पाउडर और बाकी सब 50-50 ग्राम हमें रॉ मटेरियल लेना है। तो साथियों, ये सब साहित्य हमने इकट्ठा कर लिया है। साथ में ये हमने इकट्ठा करने के लिए ये एक बर्तन लिया है। ये सभी रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना है और इसको हमें इस मशीन के माध्यम से ये बनाना है। गाय ऐसा एक प्राणी है जिसे हमेशा हमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो आजकल कई सारे उपयोग लोग समझ रहे हैं, तो हम सीखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह से ये इसका उत्पादन किया जाता है, किस तरह से ये धूपबत्ती बनती है। ठीक है। तो साथियों, जैसा हमने बताया कि ये धूपबत्ती बनाने के लिए जो हम नई विधि सीख रहे हैं, उस विधि में जो रॉ मटेरियल है, तो हम सभी रॉ मटेरियल अभी इकट्ठा कर लेंगे। सबसे पहले हमने 250 ग्राम गोबरी पाउडर ले ली। ये बर्तन में जैसा इकट्ठा करेंगे। दूसरा नागर मोथा पाउडर 50 ग्राम, ये हमने मिक्स कर दिया नागर मोथा पाउडर। तीसरा कपूर कचरी 50 ग्राम, ये सफेद वाली पाउडर हमने 50 ग्राम डाल दी। तीसरे जटामासी 50 ग्राम और लाल चंदन 50 ग्राम। ये मैदा लकड़ी 50 ग्राम और बाकी गोघृत और पानी, इसको आवश्यकता अनुसार 50 ग्राम हमने इसमें गोघृत डाल दिया और आवश्यकता अनुसार हमने पानी ले लिया। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले बिना गोघृत और ये पानी डाले पहले इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करना है, मतलब एक जीव हो जाए वो। सभी पाउडर फॉर्म में सभी रॉ मटेरियल इकट्ठा अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत ही आसान तरीका है ये धूपबत्ती बनाने का, बहुत ही सरल और आसान तरीका, कम खर्चे में मुनाफा ज्यादा। ये अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। पचास ग्राम हमने गोघृत और पानी इसको अभी मिक्स किया है। धीरे धीरे मिक्स कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार। अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है। बाजार में अभी जो अगरबत्ती आती है, शास्त्र में कहा गया है अगरबत्ती में जो बांस की लकड़ी होती है उसको जलाना ठीक नहीं है। तो धूपबत्ती उसके लिए बहुत ही अच्छा पर्याय है, सरल पर्याय, सुलभ पर्याय है, जिसको हम आसानी से बना सकते हैं।
खर्चा कम मुनाफा ज़्यादा। पंचगव्य से जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं, ये उत्पाद का जो लागत मूल्य है बहुत कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। ये जो सभी हमने पाउडर फॉर्म में जो इकट्ठा लिए थे, उसको सब अच्छी तरह से अभी मिक्स कर रहे हैं। पानी को आवश्यकता अनुसार लेना है। ये जो मशीन से धूप बत्ती बनाई जा रही है, इसको हम जुगाड़ टेक्निक भी कह सकते हैं। और आवश्यकता आविष्कार की जननी तो है ही। जब हमें आवश्यकता लगी कि इसको कम खर्चे में, जैसे लकड़ी से पाइप से जो हम बना रहे थे, उसमें समय बहुत लग रहा था। मतलब 1 किलो की धूप बत्ती बनाने में 2-2, 3-3 घंटे लग रहे थे। तो ये जो मशीन हमने विकसित की है, शेवई की मशीन हर परिवार में होती है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है, तो ये शेवई वहीं से बनाकर आती है। लेकिन पहले जमाने में, पहले समय में या देहात में अभी भी ये शेवई बनाने की मशीन हर परिवार में है और बाजार का इसका मूल्य लगभग 500 रुपये ही है। तो हम आसानी से इसको खरीद सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स किया है। ये हमारा अभी धूप बत्ती बनाने का मटेरियल लगभग तैयार हो रहा है। अच्छी तरह से गूंथना है इसको। पाउडर फॉर्म में जितना भी हमने लिया है, मैदा लकड़ी, लाल चंदन, जटामासी, गौघृत और गोबर की पाउडर, गाय के गोबर के कंडों की पाउडर। आवश्यकता अनुसार हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। हमारा रॉ मटेरियल ज़्यादा इस प्रकार से हमारी धूप बत्ती का रॉ मटेरियल लगभग तैयार हो गया है। पानी आवश्यकता अनुसार ही लें, क्योंकि पानी यदि हम ज़्यादा डालेंगे तो हमारी धूप बत्ती का बाइंडिंग ठीक से नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से हमारा धूप बत्ती का मटेरियल लगभग तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको मशीन से बनाना चालू करेंगे। तो साथियों, अभी हम पहले पाइप से बनाएंगे और फिर वो शेवई वाली मशीन से बनाएंगे, जिसमें हम अभी धूप बत्ती बनाना सिखाएंगे। तो पहले हमारा किस प्रकार से टाइम वेस्ट होता है, लेबर वेस्ट होता है, खर्चा हो जाता है। तो पहले हम पाइप से धूप बत्ती बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, जिसमें हमारा लेबर कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है। तो ये पाइप में पहले उंगली से प्रेस करना पड़ता है। मतलब जो धूप बत्ती का मटेरियल है वो हमको वो पाइप में डालना पड़ता है, जिसमें हमारा काफ़ी सारा समय चला जाता है। ये इस प्रकार से धूप बत्ती से निकालना पड़ता है पाइप से। ये आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा टाइम बहुत खर्च हो जाता है, वेस्ट चला जाता है, लेबर का खर्चा बहुत वेस्ट होता है। ये इस प्रकार से हमें धीरे धीरे पूरा, मतलब वो पाइप में जब तक वो बैठता नहीं रॉ मटेरियल, तब तक हमें उसको प्रेस करना पड़ता है। ये कोरोना कालावधि में हमारा इसमें समय बहुत जा रहा था, तब हमें ध्यान में आया इस मशीन के बारे में, क्यों ना हम इस मशीन का थोड़ा सा दिमाग लगा के वो पाइप हमने उसमें फिट किया और फिर तब से आज तक धूप बत्ती हम इसमें बना रहे हैं। मैं आप सभी को आह्वान करूंगा कि इस प्रकार से यदि थोड़ा थोड़ा जो भी काम हम करते हैं और उसको अच्छे तरीके से नया कुछ करना है, इस मानसिकता से करेंगे तो हमें जरूर उसमें सफलता मिलेगी। हो सकता है कि ये आप प्रशिक्षण देखकर, वीडियो देखकर आपके मन में भी कुछ नए आइडियाज आए होंगे, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं या हमें उसको साझा कर सकते हैं। ये धूप बत्ती हमने पाइप से बनाई। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे ये जो मशीन है धूप बत्ती की, उस धूप बत्ती की मशीन से
धूपबत्ती बनाने की आपको प्रक्रिया दिखाएंगे। धीरे धीरे इसको क्लॉकवाइज घुमाना है और आप नीचे देख रहे हैं कि किस प्रकार से धूपबत्ती बन रही है या तैयार हो रही है। जो हम लोग हाथ से काम कर रहे थे, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, जिसमें हमारा लेबर खर्चा बढ़ रहा था, जिसमें हमारा लॉस हो रहा था, लेकिन इससे हमारी धूपबत्ती आसानी से बन रही है। ये जो रॉ मटेरियल होता है, ये रॉ मटेरियल हाथ में लड्डू बनने चाहिए, इस प्रकार से हमको उसको पानी वगैरह मिक्स करना है, लिक्विड मिक्स करना है। बहुत दो लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, एक घुमाने वाला और एक उसको काटने वाला और निकालने वाला। ये धूपबत्ती हमारी लगभग 2 फुट 2.5 फीट की तैयार होगी। तो हमें जिस हिसाब से हमको ये करना है, मतलब पैकिंग करनी है, 2 इंच की, 3 इंच की, 5 इंच की, 7 इंच की, जो भी साइज में आपको पैक करना है उस साइज में आप इसको कट कर सकते हैं और सुखा के उसको आप पैक कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये धूपबत्ती बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से, कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट देने वाला ये लघु उद्योग है, ग्रामोद्योग है। और इसको कोई भी स्वयं सहायता समूह, किसान, बेरोजगार युवा आसानी से इसको बना सकता है। इसको काटना पड़ेगा आपको, जब ये गीली धूप रहेगी तभी इसको आप काट सकते हैं। इस प्रकार से धूपबत्ती बन रही है। कई लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि जो अभी मैन्युअली हाथ से घुमाने का काम हो रहा है, हो सकता है इसको बैल आधारित ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं। कई सारे लोग इसको यदि कुछ इनोवेटिव आइडियाज करके इसको, यदि हम जो अभी हाथ से घुमाने का काम हो रहा है, यदि हमने इसको बैल आधारित ऊर्जा से जोड़ दिया तो एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ सकता है। मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी इसी को कहते हैं। हम जब ये कोरोना कालावधि के समय में धूपबत्ती पाइप से बना रहे थे, तो उसको हमने ये नया विकसित किया, जो कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार से मित्रों, साथियों, ये धूपबत्ती बनाने की प्रक्रिया है, बहुत आसान और सरल है। तो आप सभी को जो भी आज इस प्रशिक्षण से जुड़े हैं, तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस प्रशिक्षण के माध्यम से ये सब जो रॉ मटेरियल लगा और किस प्रकार से ये बना, तैयार हुआ, इसका सब आपने ध्यान से सुना होगा। और ये इस प्रकार से धूपबत्ती पैकिंग के लिए तैयार होती है। ये आप देख रहे हैं, ये सुरभि चंदन धूप, सुरभि ब्रांड से ये हमने बनाई है। पूजा, प्रार्थना और प्रसन्नता के लिए है। गाय के गोबर से निर्मित यह धूप एवं हवन सामग्री से आप स्वास्थ्य का लाभ तो उठा ही सकते हैं, साथ में प्रत्यक्ष रूप से आप गौ रक्षा के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। इस प्रकार से आप ये दूध बना सकते हैं। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। द इंडिया पोस्ट के इस आज के ऑनलाइन प्रशिक्षण को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा गौ भक्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा गौ संचालक, गौशाला के जो भी हितैषी है उन सभी तक पहुंचाने का प्रयास करिए, ताकि बेरोजगार न रहे और आत्मनिर्भर भारत बने। और आत्मनिर्भर भारत बनाने में गौ माता हमें किस प्रकार से सहायक है, ये हम आपको अलग अलग प्रशिक्षणों के माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। उद्धव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को बताया कि कैसे हम सरल तरीके से पंचगव्य धूपबत्ती बना सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने आज की मीटिंग में कुछ सीखा होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया में वह अपना योगदान जरूर देंगे ये बनाकर। तो बस आज की मीटिंग में इतना ही। अगर मीटिंग अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो द इंडिया पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई अपडेट ना छूटे आपसे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय गौ माता।